हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ वाचन के पहले हम पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। उसके पश्चात पाठ की व्याख्या समझेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ का नाम है प्रेरणा के पुष्प, अर्थात प्रेरणादायक चीज़ें या बातें जिससे हम अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इस पाठ को लेखक मंडल द्वारा सृजित किया गया है। इस पाठ में कुछ ऐसी प्रेरक बातें हैं या प्रेरक प्रसंग है जो हमें समाज हित का कार्य करने के लिए या परोपकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं, वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद में बिखेरती चलती है कि वह रहे न रहे, आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवनानुभव के प्रसंग मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ प्रेरित और आशान्वित करते हैं। पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। अमराई का अर्थ होता है आम का बगीचा। बुजुर्ग का अर्थ होता है वृद्ध या बूढ़ा। फायदा मतलब लाभ। अनुकरणीय यानी अपनाने योग्य। डॉलर यानी अमेरिकी मुद्रा। हमारे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। जनसाधारण मतलब आम जनता। सन्यासी यानी साधु संत ऋषि। कुटिया मतलब झोपड़ी। औषधि मतलब दवाई। नाती पोता मतलब बेटे या बेटी का बेटा या पुत्र। नातिन पोती मतलब बेटे या बेटी की बेटी या पुत्री। उपकार माने भलाई। रकम माने राशि, धन या रुपया। प्लेग चूहे से फैलने वाला एक रोग होता है। असहनीय मतलब सहन से या सहन करने योग्य न होने वाली। यत्र तत्र माने यहाँ वहाँ। डोम मतलब भारतवर्ष की एक अनुसूचित जाति या शमशान में चिता जलाने वाला। पहले शमशान में चिता जलाने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था उसे डोम कहा जाता था। इस पाठ का पहला प्रेरक प्रसंग है एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे, जमीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? एक बूढ़ा व्यक्ति था जो ज़मीन को खोद रहा था, तो एक नौजवान लड़का उसके पास आकर पूछता है कि बाबा आप ज़मीन क्यों खोद रहे हैं? आम का पौधा रोप रहा हूँ, बूढ़े ने कहा। उस बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, आम का पौधा रोप रहा हूँ, इस उम्र में इसके फल कब खाओगे बाबा? तो उस लड़के ने आश्चर्य से पूछा कि आप अभी आम का पौधा रोप रहे हैं, इस आम के पौधे को वृक्ष बनने में कई साल लगेंगे, तब यह फलेगा, तब क्या आप इसके फल खा पाओगे? आप इस दुनिया में रहोगे? इनडायरेक्टली उसने पूछा। मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना। मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। देखो वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ,
इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। उस बूढ़े व्यक्ति ने लड़के को जवाब दिया कि मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटा, तुम तो खा सकोगे ना, अर्थात तुम्हारी उम्र के लोग तो खा सकेंगे ना, आने वाली पीढ़ी तो खा सकेंगे ना, मेरे और तुम्हारे नाती पोते होंगे वो भी खाएंगे। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने आम के बगीचे की ओर संकेत करते हुए उस नौजवान लड़के से कहा कि वह अमराई मेरे दादाजी ने लगाई थी, दादाजी तो मैंने उसके फल खाए हैं और मैं ये आम का पौधा लगा रहा हूँ तो इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे या जो आने वाली पीढ़ी है वो खाएगी। इस कहानी का मतलब ये हुआ कि हमें केवल अपने ही हित के लिए नहीं बल्कि दूसरों के, समाज के हित के लिए भी कार्य करना चाहिए, परोपकार के लिए भी कार्य करना चाहिए, ताकि समाज में, संसार में सभी सुखी व प्रसन्न रह सके। अगला प्रसंग है, एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा। एक वृद्ध स्त्री सफ़र कर रही थी और सफ़र के दौरान वह खिड़की के पास बैठकर अपनी मुट्ठी से कुछ चीज़ बाहर, खिड़की से बाहर फेंकती जा रही थी। तो उसे एक सहयात्री ने देखा और पूछा, सहयात्री मतलब साथ में यात्रा करने वाला व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा कि यह आप क्या फेंक रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही, इनमें से कुछ भी अगर जड़ पकड़ ले तो लोगों को इनसे कुछ फ़ायदा होगा। पता नहीं मैं इस रास्ते से फिर गुजरूं या ना गुजरूं, इसलिए क्यों ना मैं इस अवसर का उपयोग कर लूं। उस बूढ़ी महिला ने बताया कि मैं अपने हाथ से कुछ सुंदर पुष्प, फूलों और फलों के बीज को रास्ते में फेंकते जा रही हूँ ताकि उससे अच्छे पौधे उत्पन्न हो, वो वृक्ष बने और लोगों को उनसे सुगंध और शीतलता प्राप्त हो। मैं भले ही इस रास्ते से ना गुजरूं, लेकिन जो आने वाले और लोग हैं उसे इसका फ़ायदा ज़रूर मिले और मैं इस अवसर का इस्तेमाल कर रही हूँ, सदुपयोग कर रही हूँ। ऐसा उस बूढ़ी महिला ने कहा। हमें भी इसी प्रकार से दूसरों के लिए या सभी की भलाई के लिए कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए, कुछ समय अपने जीवन में से ऐसे निकालने चाहिए या ऐसे अवसर खोजने चाहिए जिससे हम दूसरों का हित कर सकें। तीसरा प्रसंग है अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने बिजली की छड़, बाइफोकल्स, फ्रैंकलिन स्टोव, एक गाड़ी के ओडोमीटर और ग्लास हार्मोनिका का आविष्कार किया था। उनके बारे में एक अनुकरणीय बात सुनी जाती है। उनके पास एक गरीब विद्यार्थी मदद मांगने के लिए आया। उसे उन्होंने $20 दिए। वे तो यह छोटी सी रकम देकर भूल गए, लेकिन वह विद्यार्थी उस उपकार को न भूला। जब उसके दिन फिरे तब वह $20 लौटाने के लिए फ्रैंकलिन के पास आया। फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे याद तो नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, आप इसे अपने ही पास रखिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए तो उसे यह दे दीजिए। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। कहते हैं आज भी वह रकम अमेरिका में ज़रूरतमंदों के हाथों में घूम रही है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि फ्रैंकलिन जो एक विद्यार्थी पर उपकार करता है उसे भूल भी जाता है, लेकिन वह विद्यार्थी उस उपकार को, उस एहसान को नहीं भूलता और जब अच्छे दिन आते हैं, उस विद्यार्थी के दिन बदलते हैं, तब वह $20 को लौटाने के लिए आता है फ्रैंकलिन के पास। तो फ्रैंकलिन ने उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को यह कहकर कि
आप इस पैसों को दूसरे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे देना जो उसके काम आए। ऐसा कहकर वह उस व्यक्ति को वापस भेज देता है। तो कहा जाता है कि आज तक वह पैसा किसी न किसी ज़रूरतमंद के हाथ में घूम रहा है। इस प्रकार एक उपकारी व्यक्ति ने कितने सारे लोगों को दूसरों पर उपकार करने के लिए या ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए प्रेरित कर दिया। अगला प्रसंग है स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद वेलूर मठ के निर्माण कार्य और शिक्षा दान के कार्य में बहुत व्यस्त थे। निरंतर भाग दौड़ और कठिन श्रम करने के कारण वे अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। हमारे भारत देश के प्रसिद्ध व्यक्ति या कहना चाहिए महान इंसान, जो एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर समाज की भलाई के कार्य में लग गए। तो वे उन दिनों बेलूर मठ के निर्माण में लगे हुए थे और शिक्षा दान का कार्य भी उनका चल रहा था, और निरंतर भाग दौड़ के कारण उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब हो गया था। वे अस्वस्थ हो गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें वायु परिवर्तन तथा विश्राम करने पर जोर दिया। अर्थात चिकित्सकों ने या डॉक्टरों ने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा विश्राम करें और किसी ऐसे जगह पर चले जाएं जहां आपको अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण मिले। विवश होकर वे दार्जिलिंग चले गए। दार्जिलिंग बहुत ही सुंदर जगह है जहां विवेकानंद स्वस्थ होने के लिए गए थे। वहां उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। तभी उन्हें समाचार मिला कि कोलकाता में प्लेग व्यापक रूप से फैल गया है। प्लेग एक बीमारी है जो चूहों के द्वारा फैलाई जाती है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो रही है। यह दुखद समाचार सुनकर क्या महाप्राण विवेकानंद स्थिर रह सकते थे? वे तुरंत कोलकाता लौट आए और उसी दिन उन्होंने प्लेग रोग में आवश्यक सावधानी बरतने का जनसाधारण को उपदेश दिया। अपने साथ तमाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। अब जब स्वामी विवेकानंद को पता चला कि कोलकाता में महामारी फैल गई है, तो वे लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए तुरंत चले आए और अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए वे सेवा कार्य में जुट गए। अपने सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को लेकर वे रोगियों की सेवा में जुट गए। कोलकाता में भय तथा आतंक का राज्य फैला था। स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लेकर प्राण बचाने के उद्देश्य से भागे जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग रोग के बचाव के संबंध में कठोर नियम जारी कर दिया था। उसे लोगों में भारी असंतोष था। इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती स्वामी जी के सामने थी। अब चारों तरफ लोगों को इस बीमारी के कारण कष्टप्रद स्थिति से गुजरना पड़ रहा था, और इस समय ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ कठोर नियम जारी कर दिए थे, तो उसके कारण भी लोगों में भारी असंतोष व्याप्त था। अब इस परिस्थिति का सामना करने की भारी चुनौती थी विवेकानंद जी के सामने। इस कार्य में कितने धन की आवश्यकता होगी और वह कहाँ से आएगा, तो इन सब व्यवस्था में कितने धन की आवश्यकता होगी और वो कहाँ से प्राप्त होगा, इस बात की चिंता करते हुए किसी गुरु भाई ने स्वामी जी से प्रश्न किया कि स्वामी जी, रुपये कहाँ से आएंगे। स्वामी जी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी गई ज़मीन को बेच डालेंगे। अब उसके उत्तर में विवेकानंद जी ने कहा कि चिंता की बात नहीं है, यदि हमको आवश्यकता हुई पैसों की तो हम मठ को, जो मठ के लिए हमने ज़मीन खरीदी है, उसे बेचकर हम पैसों की व्यवस्था करेंगे और इस प्रकार से स्त्री पुरुष सभी की हम मदद करेंगे।
स्त्री पुरुष हमारी आंखों के सामने असहनीय दुख सहन करेंगे और हम मठ में रहेंगे। हम सन्यासी है, आवश्यकता होगी तो फिर वृक्षों के नीचे रहेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त अन्न वस्त्र हमारे लिए पर्याप्त होगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि दूसरे लोग जो है कष्ट भोग रहे हो और हम सुख शांति से मठ में रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक सन्यासी है और यदि आवश्यक हुआ तो हम वृक्षों के नीचे भी अपना जीवन गुजार लेंगे। भिक्षा द्वारा प्राप्त कर लेंगे अन्न और कपड़े, हमारे लिए वे सब पर्याप्त होंगे। हम भिक्षा मांग कर भी अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम मठ के लिए जो ज़मीन ली गई है उसे बेचकर भी हम दूसरों की सहायता ज़रूर करेंगे। स्वामी जी ने एक बड़ी सी ज़मीन किराए पर ली और वहाँ पर कुटिया निर्माण की गई। जाति व वर्ण विचार छोड़ असहाय प्लेग के मरीजों को वहाँ पर लाकर उत्साही कार्यकर्तागण सेवा कार्य में रत हुए। अब स्वामी जी जो है वो किराए पर ज़मीन लेकर वहाँ कुटिया बनाकर जो बीमार व्यक्ति थे उनको रख कर उनकी सेवा सहायता में उपचार में जुट गए। चाहे वह बीमार व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, वे चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, इस बात का जो है भेद किए बगैर ही स्वामी जी विवेकानंद जी उन सभी मरीजों के सेवा कार्य में लग गए। स्वामी जी स्वयं भी उपस्थित रहकर सेवा कार्य करने लगे और उनके उत्साही कार्यकर्तागण भी तन मन से सेवा कार्य में जुट गए। शहर की गंदगी साफ करने में, औषधियों का वितरण करने में, दरिद्र नारायणों की अति उत्साह से सेवा करने में सभी कार्यकर्ता सच्चे मन से लग गए। यत्र जीव तत्र शिव मंत्र के ऋषि विवेकानंद मृत्यु की कुछ भी परवाह न करते हुए स्वदेशवासियों को शिक्षा देने लगे कि किस प्रकार नर को नारायण मान सेवा करना योग्य है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह विचार प्रस्तुत किया सबके सामने कि सभी जीवों में शिव का वास होता है और सभी नर नारायण का ही रूप है, इसलिए सबकी सेवा करना ही उचित है। जिन डोम चंडाल मोची आदि से सदियों से तथाकथित ऊंची जाति के अभिमानी जन घृणा करते थे, स्वामी जी ने उन्हीं को मेरे भाई कहकर उनका आलिंगन किया। पहले समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के रूप में दो वर्गों में पूरे समाज को बांट कर रख दिया गया था। जिस समय उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग वाले माने जाने वाले लोगों से बहुत घृणा करते थे और उन्हें अछूत मानकर दूर रखते थे, तो ऐसे लोगों को भी स्वामी जी ने मेरे भाई कहकर गले लगाया, उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार किया और उनकी सेवा की। डोम अर्थात चांडाल जाति का व्यक्ति, जिसे समाज में सबसे नीच वर्ग का व्यक्ति माना जाता था। पहले स्मशान में चिता जलाने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता था उसे डोम कहते थे और भारत की एक अनुसूचित जाति है ये जाति जो है। तो ऐसे वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग के जो लोग थे वे बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा करते थे और उनके पास जाना, उन्हें स्पर्श करना भी वे ठीक नहीं समझते थे। तो समाज में बहुत ही भेदभाव का बोलबाला था पुराने समय में। तो ऐसे में स्वामी जी ने सभी भेदभाव मिटाकर सभी लोगों को गले से लगाया, मेरे भाई कहकर अपने पास बिठाया। तो इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी सबके प्रति भाईचारे का भाव रखना चाहिए और सभी की सेवा और सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए तथा अपने देश के अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए। तो दोस्तों, इस पाठ से ये सीख मिलती है कि हमें भी अपनी शक्ति व अपनी क्षमता के अनुसार संसार में सुख बांटने का कार्य करना चाहिए और अधिक से अधिक ज़रूरतमंद, पीड़ित, बीमार एवं असहाय लोगों को मदद पहुंचाने का कार्य करना चाहिए। निस्वार्थ भावना से हमें परमार्थ का कार्य जरूर करना चाहिए। इससे
हमारी जो जिम्मेदारी है कि हम मानव समाज को श्रेष्ठ समाज बनाएंगे, वो जिम्मेदारी हम ज़रूर पूरी करें। ऐसा उत्तरदायित्व भाव हमारे अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने ये पाठ अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी जान सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।